कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का, ठीक है ना। जो आपका आज प्रथम टेस्ट है उसका अपन फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पूर्णांक है यहाँ पे 20 नंबर का, तो आपके जो है इस सॉल्यूशन में 20 में से 20 नंबर आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, सभी क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, देखो कक्षा 7 के लिए है और विषय है गणित। ओके स्टूडेंट, तो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश पढ़ लेते क्या है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक का है। विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करें और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध कराएं। ओके स्टूडेंट, ये आपके लिए निर्देश है। तो देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो देखो अपने को ये विकल्प दे रखे हैं 4, इनमें से देखना है कि सही कौन सा है। देखो फर्स्ट कह रहा है कि -2 जो है वो बड़ा है 1 से। क्या कभी ऐसा हो सकता है? देखो ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे 0 होता है भैया, इधर होता है -1, फिर -2, ठीक है ना, फिर -3 और इधर होता है +1, ठीक है ना, फिर +2, फिर इधर होता है +3, मतलब ऐसे चलती है, ठीक है ना। 0 के इधर होती है माइनस की संख्या, इधर होती है प्लस की संख्या। तो देखो ये कह रहा है कि -2 जो है वो बड़ा है 1 से, कि -2 जो 1 से बड़ा है, ये तो गलत आंसर है। फिर कह रहा है देखो कि -1 बराबर है +1 के, ये भी गलत है। देखो -3 जो है वो बड़ा है -4 से, ठीक है ना, -3 जो है वो बड़ा है -4 से, तो देखो ये भी गलत है। देखो ये कह रहा है कि -3 जो है वो -1 से क्या है, यहाँ पे छोटा है। देखो -3 जो है वो -1 से छोटा है, तो ये आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा। भाई ये माइनस की संख्या है ना, इस संख्या से -1 से क्या है, हमेशा छोटी रहती है, ठीक है ना। जैसे 0 की इधर अपन बढ़ते चलते आते हैं ना, तो छोटी छोटी होती जाती है संख्या। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आप द कर लें, पहले में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, द। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त करता है। आरोही क्रम का स्टूडेंट मतलब होता है ऐसे छोटा, ठीक है ना, छोटा फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना, ऐसे मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ओके स्टूडेंट, बढ़ता हुआ। तो देखो यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है भाई? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। फर्स्ट में देखो सबसे पहले है -2, फिर आ गई +2, फिर माइनस की संख्या, ये तो क्रम ही चेंज हो गया। ये देखो सबसे पहले है -2, फिर +2, ठीक है ना, फिर माइनस की संख्या आ गई, ये भी क्रम चेंज हो गया। यहाँ पे देखो पहले है -5, ठीक है ना, फिर है -2, ठीक है ना, फिर है 2 और फिर है +5। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कैसे होगा? क्योंकि देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है -5, फिर उससे थोड़ी बड़ी होती है, -5 से बड़ी होती है 2, ठीक है ना, फिर उससे बड़ी होगी, फिर -2 से बड़ी है +2, फिर +2 से बड़ी है +5। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वहाँ पे ब कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है। देखो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा भाई? ये 3 ऑप्शन है, एस है और द। ये तो माइनस की संख्या है, तो ये तो वैसे ही प्लस की संख्या से छोटी होती है, तो ब जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप तीसरे क्वेश्चन में ब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या होती है। देखो ये संख्या रेखा होती है, यहाँ पे होता है 0, ठीक है ना, इधर होती है -1, फिर होती है -2, फिर -3, ठीक है। ये बोल रहे कि -2 के दाईं ओर, तो देखो स्टूडेंट दाईं ओर, तो देखो दाईं ओर किधर होता है? दाईं ओर होता है भैया इधर की ओर, ठीक है ना, और इधर होता है बाईं की ओर। तो देखो -2 कहाँ है? ये रहा -2, -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या है? -1। तो यहाँ पे आप ऑप्शन क्या कर लेंगे? ए कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि दाईं ओर बाईं ओर किधर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर -2 को व्यक्त करता है। तो देखो -2 कहाँ पे है भैया? ये 0 हो गई, ये -1 हो गई, -2, तो कौन सा बिंदु है यहाँ पे? बी बिंदु है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लिख लेंगे? यहाँ पे ब लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई रेखा पर 4 को व्यक्त करता है। तो 4 पर देखो कौन सा बिंदु है भैया? ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो 4 पर यहाँ पे देखो कौन सा बिंदु है? डी बिंदु है। तो ऑप्शन देखो द हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? द हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया ना यहाँ पे, देखो हाँ प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया, तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर फिर कोष्टक फिर -2 को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? देखो माइनस है, फिर है -2। इसको सोल्व करो पहले कि माइनस की संख्या जब माइनस की संख्या से गुणा होती है तो कौन सा चिन्ह लेती है? प्लस का, और फिर क्या है? 2 है
भाई माइनस को अपन गुणा करते हैं, माइनस से तो क्या आता है, प्लस ही तो आता है ना। मैंने आपको बताया था वर्कशीट का जब अपन सॉल्यूशन कर रहे थे। ओके, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देख ली होगी। देखो माइनस की संख्या को माइनस से गुणा किया +2। अब ये बोल रहा है कि प्लस की 2 कौन सी बिंदु पर है, तो देखो प्लस का 2 कौन से बिंदु पर यहाँ पे है, डी पर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, द। ठीक है ना, इसका मतलब है ना माइनस कोष्टक -2, इसका मतलब प्लस का 2 होता है। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान बताइए। बिंदु सी का मान बताना है। देखो बिंदु, इस बिंदु का मान बताना है। तो देखो 0 है, 0 के जस्ट इधर क्या होती है, -1, फिर क्या आएगी -2। तो सी पर कौन सी आ गई, -2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा। तो 8वें में आप ऑप्शन ए भर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संख्या रेखा पर बिंदु बी का मान बताइए। तो देखो बी का मान बताएंगे, 0 है भैया, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, फिर -4 है, फिर -5 है, फिर -6 है। तो बी बिंदु पर कौन सा आ गई, -6। तो ऑप्शन यहाँ पे ब आ जाएगा। ठीक है ना, ब ऑप्शन आप राइट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि रिक्त स्थान भरें। देखो 2 है, फिर माइनस है, फिर 4 है। ठीक है ना, फिर क्या है, अपने को चिन्ह लगाना है, फिर है 4, फिर -2। अब देखो इसको सॉल्यूशन करो पहले कि 2 में से -4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2। भाई माइनस की संख्या ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह, फिर है खाली स्थान, फिर देखो 4 में से 2 जाता है तो 2। अब बताओ चिन्ह किधर लगेगा, चिन्ह लगेगा इधर। भाई यही तो बड़ी है ना, ये छोटी है, तो ये देखो बाय ऑप्शन यहाँ पे राइट आ जाएगा। और क्वेश्चन क्लियर है। देखो अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान भरें। 12 माइनस का 18, देखो 12, फिर है -18, फिर है रिक्त स्थान, फिर है -12, फिर है -18। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो 12 में से -18 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, -6। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो 12 और 18 कितने हो जाते हैं, 12 और 18 हो जाते हैं भैया 30। ठीक है ना, अब देखो क्या हो जाएंगे, माइनस के होंगे, वो भी किसके होंगे, माइनस के। भाई माइनस के हैं इस दोनों संख्या, तो माइनस के 30। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों में से बड़ा भैया -6 है। माइनस की संख्या में उल्टा सिस्टम होता है, जो छोटी होती है ना वो हमेशा बड़ी होती है। तो देखो इधर चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ए। आप कौन सा ऑप्शन भर लेंगे, ए भर लेंगे। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका योग -5 है। कौन सी संख्या है जिनका योग -5 है। देखो ए में क्या है, 12, फिर है प्लस करना है भाई, योग का मतलब प्लस, फिर है माइनस की 7। इन दोनों को जोड़ो, ए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, देखो 12 माइनस का 7, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है ना, भाई योग ही तो किया है अपन ने, भाई योग किया है क्योंकि माइनस की 7 था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर माइनस की 7 हो गया। ठीक है, तो 12 में 7 जाएंगे तो 5। तो ऑप्शन अपना ए ही राइट आ गया यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे आप, ए। और यहाँ पे देखो ब में क्या है, -5। सॉरी यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, देखो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा कि निम्नलिखित में से किसका योग -5 है। तो ये तो +5 आ रहा है, तो ए राइट आंसर नहीं होगा। ब में देखो -5 और +10, फिर भी यहाँ पे +5 बचेगा। भाई ये प्लस की संख्या ज़्यादा है। स में देखो -14 है, ठीक है, और +9 है, तो इनका योग करेंगे तो कितना बचेगा, -5 थोड़ी बचेगा। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, -5। भाई -14 है और +9 है, तो माइनस की संख्या बचेगी। भाई माइनस की संख्या ज़्यादा है 14, तो -5। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, से आ जाएगा ऑप्शन। कौन सा स्टूडेंट, से ऑप्शन भर लीजिए आप 12वें में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन 3 के बराबर है। किसके बराबर, 3 के बराबर। ए देखो ए में है -5 -3, तो ये तो 2 के बराबर है। फिर देखो से में क्या है, 12 माइनस का 9, तो ये किसके बराबर है, ये है भैया +3। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, से आ जाएगा। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। धनात्मक का मतलब प्लस के रूप में है। ठीक है ना, अब देखो ए की बात करता हूँ यहाँ पे मैं। ए में क्या है, -14 है, फिर +12 है, फिर +3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो -14 ऐसे कैसे, 12 और 3 कितने हो जाते हैं, +15। ठीक है ना, तो देखो -14 और +15 तो कितना आएगा, +1 ही आएगा ना भाई, प्लस की संख्या ज़्यादा इसलिए प्लस का चिन्ह आ गया। तो ए ही अपना राइट आंसर आ गया। ब में क्या हो जाएगा, ब में देखो ब की बात करते हैं, पर ब को सोल्व कर लेते हैं। देखो -14 है, फिर +12 है, फिर -3 है, तो -17 हो जाएंगे, +12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, -5। तो ये तो नहीं है, धनात्मक में तो ए ही आ रहा है, तो यहाँ पे आप राइट आंसर ए भर लीजिए। इसका क्वेश्चन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान ऋणात्मक संख्या के रूप में। ऋणात्मक का मतलब स्टूडेंट माइनस की संख्या के रूप में। तो देखो इसमें माइनस की, भाई ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। ठीक है ना, तो देखो ए को करो सॉल्यूशन। ए का सॉल्यूशन करेंगे कि -9 है, फिर +3 है, फिर +12 है। ठीक है ना, तो देखो -9 फिर कितना हो जाएगा, +15। भाई 3 और 12 15 तो होते हैं, तो यहाँ पे तो बचेगा कितना, प्लस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। भाई प्लस की तो बचेगी क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो, ब में क्या है,
बै को सॉल्यूशन करते हैं कि माइनस की 6 है, फिर प्लस की 2 है, फिर माइनस की 13 है। देखो प्लस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस बना देगा, तो ये तो माइनस की 6 और माइनस की 13 तो कितने बना लेंगे, माइनस की 19, फिर है प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 17। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे माइनस की संख्या आ गई ना आंसर में, तो ऋणात्मक मान आ गया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपकी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी मतलब जो आपकी सभी सब्जेक्ट हैं उनके सभी के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान शून्य है। शून्य का मतलब 0 है। तो देखो एम में क्या है, एम में है भैया माइनस की 14 प्लस की 12 फिर है माइनस का 3, ये है माइनस का 14 है। ठीक है, देखो माइनस की संख्या को जोड़ो, माइनस 14 और माइनस 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 17 फिर प्लस के 12, तो ये तो माइनस के 5 बचेंगे, तो ये ए तो नहीं है। बै में देखो, बै में क्या कह रहे हैं, 14 है फिर माइनस के 12 है फिर प्लस का 3 है। देखो प्लस की संख्या को जोड़ लो पहले, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 फिर माइनस के 12, तो यहाँ पे प्लस के 5 बच जाएंगे, तो ये भी नहीं है। शून्य पूछ रहा है, ये शून्य होना चाहिए। सेम में देखो, सेम में क्या है, माइनस का 3 है फिर प्लस का 8 है फिर माइनस का 4 है फिर माइनस का 1 है। इनको जोड़ो, सबसे पहले माइनस की संख्या को जोड़ लो भाई, माइनस का 3 हो गया, माइनस की 4 हो गया, कितना हो गया माइनस का 8 और माइनस का 7 और माइनस का 8 फिर है प्लस का 8, तो यहाँ पे इसका योग कितना हो जाता है, 0 बन जाता है, मतलब मान 0 आ गया ना, तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या भर लेना है, यहाँ पे से भर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ठीक है ना, 17 क्वेश्चन क्या करेगी, -8 गुणा -3 का मान बताइए। देखो माइनस का 8 गुणा प्लस का 3। ठीक है ना, अब स्टूडेंट देखो मैंने आपको बताया था वर्कशीट में कि माइनस की संख्या को गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, जब प्लस माइनस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है माइनस, और जब माइनस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस को गुणा करते हैं पर माइनस से तो भी क्या आता है माइनस, लेकिन जब प्लस की संख्या गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है प्लस। यहाँ पे देखो ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो माइनस की संख्या है और प्लस की संख्या गुणा करेंगे तो चिन्ह तो कैसे आएगा माइनस, तो सबसे पहले भैया चिन्ह की तो बात होगी, चिन्ह तो माइनस आएगा। अब गुणा कर दो 8 को 3 से तो कितना आएगा, 8 3 24, तो माइनस का 24, तो राइट आंसर यहाँ पे से आ जाएगा। कौन सा स्टूडेंट, से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि -5 गुणा -15। अब देखो ये माइनस की संख्या और ये माइनस की संख्या, यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि माइनस की संख्या को आप जब माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, चिन्ह तो कौन सा जाएगा 15, प्लस का आ जाएगा। 5 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75, तो प्लस का 75। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, ब आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर अपना ब आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो कि -9 गुणा 0 का मान, तो ये तो देखते ही पता चल गया कि भैया किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या उस संख्या को 0 बना देती है। कहने का मतलब आप किसी भी संख्या को गुणा कर लो 0 से, का आंसर क्या आना है 0, तो यहाँ पे राइट आंसर से आ जाएगा। ओके कोई भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हो तो 0 आता है। अगला क्वेश्चन देखो, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 19वां रह गया था ना ये, तो हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो। देखो 77 गुणा 11 है, इसको गुणा करना है अपने को। ठीक है ना, मान बताना है। देखो 77 को 11 से गुणा कर लो भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे छोटी क्लासों में अपन करते हैं कि भाई ऐसे लिख के है ना, फिर क्या करते थे भाई 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, ठीक है ना, फिर इसको 7 से गुणा करेंगे 7, फिर गुणा का चिन्ह, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे देखो 7 7 7, ठीक है ना भाई, जोड़ते हैं तो यहाँ पे 7 में x जोड़ेंगे तो 7 7 और 7 14, सॉरी यहाँ पे 14, ठीक है ना, यहाँ पे हासिल की 1 लगेगी, 7 और 1 8, ठीक है ना, 7 और 1 8, 847, तो 847 कहीं का मान आ रहा है, बै का मान आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, बै आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो जरूर बता दें। ओके स्टूडेंट, और अगर आप ऐसा सॉल्यूशन करते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर आते हैं, ये हमारी आपको उम्मीद है। ठीक है ना, अब देखो इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी कक्षाओं के मतलब सभी आपके सब्जेक्ट है ना, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले सॉल्यूशन में, अगली सब्जेक्ट के सॉल्यूशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।